let's begin then for the training. Okay. Yes, ma'am. Swaroop will not be joining. Hello. Mr. Prabir, no one from MEP team will not join. Hello, Mr. Prabir. Okay, Ananta, I think everyone has joined. Let's initiate. Okay, ma'am. So, my screen is visible now? Yes, it's visible. Yes. Okay. One second. Ma'am, 1 second. Prabhi sir is calling me. हेलो हेलो मैम मैम प्रविशर कॉल किए थे Yes. सो प्रविशर बोल रहे थे कि अर्पिता मैम एंड सरूप सर आल्सो ज्वाइनिंग सो इट विल टेक आई थिंक 5 minutes more. Arpita Di has already joined. अर्पिता हाँ ओके सॉरी सो स्वरूप मिस्टर स्वरूप जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए 5 मिनट वेट करने के लिए बोले हैं. अच्छा, अच्छा there's a स्क्रीन हाँ, विजिबल नहीं हो रहा एक बार चेक
Hello, I think everyone has joined now, or are we waiting for someone else? Mr. Prabir, Ananta, I think everyone has joined, right? मैम प्रवीष सर बोल रहे थे स्वरूप जी ज्वाइन करने वाले हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा था। अगर प्रवीष सर, हेलो, प्रवीष सर का माइक में कुछ प्रॉब्लम है सर बोल रहे थे। Okay, call him and get a confirmation once. मैम please. आई एम कॉलिंग हिम राइट नाउ। Yeah. हेलो सर, सर स्वरूप जी ज्वाइन कर रहे हैं या हम? हाँ, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यस मैम, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रविशा ने वो। Okay, let's Okay. start. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज जो टॉपिक है वो दैट इज ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड। तो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड एक कॉमन डाटा एनवायरनमेंट है। जो कॉमन डाटा एनवायरनमेंट मीन्स, सो यहाँ पर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, लाइक मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एट ए कॉमन स्पेस पे रियल टाइम में कहीं से भी ये डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड मल्टीपल बेनिफिट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल रेविट फाइल्स स्केल ओपन करके देखने के लिए आपको रेविट सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ऑटोकैड फाइल को ओपन करने के लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। कोई भी फाइल है, सपोज बीम कंसल्ट या बीम कंसल्टेंट, हम लोगों ने कुछ फाइल रेविट फाइल्स अपलोड किया है, सो उसको किसी को भी रिव्यू करना है एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, सो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्लाउड में कर सकते हैं। यस मैम। में कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। So Autodesk Construction Cloud is a common data environment. So common data environment means यहाँ पर जो भी एक एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें आपको मल्टीपल रोल्स को, मल्टीपल कंपनीज को, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को बेसिकली हम लोग परमिशन लेवल से फिल्टर कर सकते हैं। ओके, एंड मल्टीपल पर्सन्स अपना मल्टीपल स्टेक होल्डर्स खुद का जो फाइल्स है वहाँ पर रख सकते हैं। एंड ऑल्सो परमिशन बेसिस पे उसको अब रिव्यू कर सकते हैं, उसका इशू क्रिएट कर सकते हैं, उसका वर्जन कंट्रोल, लाइक सपोज कोई फाइल मैंने आज अपलोड किया फर्स्ट, कोई एक पर्टिकुलर फाइल, दैट मे बी कैड फाइल, दैट मे बी रेविट फाइल, दैट मे बी पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, आज मैंने अपलोड किया कमांड डाटा एनवायरनमेंट में, और उसका जो परमिशन सेटिंग्स है उसके हिसाब से वो सर्वर स्पेस पे जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है वो उस फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेल लेवल्स भी मल्टीपल्स होता है यहाँ पर, लाइक कोई एक फाइल है जिसको आपको किसी को व्यू करने देना है, किसी को डाउनलोड करने देना है, किसी को अपलोड करने देना है। मीन्स किसी को व्यू करने दे रहे हो तो वो अपलोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओनली व्यू दे रहे हो, ओनली व्यू एंड डाउनलोड दे रहे हो तो व्यू एंड डाउनलोड कर पाएगा। ऐसे करके पूरा जो एक सर्वर है इसको हम सेटअप किया जाता है, दैट इज ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड। सो यहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो हम लोगों ने पूर्ति रियलिटी के लिए वरेंदा प्रोजेक्ट के लिए कमांड डाटा एनवायरनमेंट सेटअप किया है। एंड आज जो है ये कमांड डाटा एनवायरनमेंट जो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड का है, कुछ बेसिक्स ओवरव्यू हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग इन जनरल कमांड डाटा एनवायरनमेंट में कंस्ट्रक्शन क्लाउड में रेगुलर बेसिस पे यूज करने वाले हैं उसका ही कुछ ओवरव्यू होगा। सो कमांड डाटा ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड यूज करने से पहले ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड का हम लोगों को एक्सेस चाहिए होता है। सो एक्सेस कैसे मिलता है? सो एक्सेस के लिए देख लीजिए, एक्सेस के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड प्रोजेक्ट से आपको इनविटेशन एक चाहिए, ठीक है। सो कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं एक इनविटेशन का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। सो कोई भी एक प्रोजेक्ट से जो प्रोजेक्ट एडमिन है, प्रोजेक्ट एडमिन कैन इनवाइट एन यूजर। सो अगर मैं प्रोजेक्ट एडमिन हूँ, अगर प्रविशर प्रोजेक्ट एडमिन, प्रविशर कैन इनवाइट एनीवन टू द
टू कंस्ट्रक्शन क्लाउड प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। एंड सर्वर सिमिलर वे में जो अकाउंट एडमिन है वो अकाउंट लेवल पे यूजर को ऐड कर सकते हैं। सो यूजर को हम लोग एसीसी में इनवाइट कर सकते हैं, बट एसीसी को एक्सेस करने के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस आपको रिक्वायर्ड होता है। सो क्या क्या लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड होता है? फॉर एग्जांपल एईसी कलेक्शन लाइसेंस। एईसी कलेक्शन जो रेविट का जो फुल वर्जन ऑटोकैड रेविट 3ds मैक्स के जो टोटल कलेक्शन होता है, एईसी कलेक्शन जिसका नेम है, उसके साथ आपको ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड डॉक्स का आपको एक्सेस मिलता है। दैट मीन्स फोल्डर सिस्टम, फाइल सिस्टम, जो डॉक्स का आपके पास पूरा एक्सेस होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइसेंस जिससे आपको एसीसी का एक्सेस मिल सकता है, दैट इज नोन एज ऑटोटेक्स डॉक्स। ऑटोटेक्स डॉक्स का एक लाइसेंस होता है, जो लाइसेंस से आप ओनली डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने डॉक्स का फोल्डर सिस्टम, फाइल्स, अप्रूवल, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्स मल्टीपल मॉड्यूल्स में कौन से मॉड्यूल्स में क्या फंक्शनलिटीज है। सो जो बेसिक फंक्शनलिटीज है वो एईसी कलेक्शन आपके पास है तो मिल जाएगा, डॉक्स है तो आपके पास मिल जाएगा। एंड अदर लाइसेंस इज बीम कोलैबोरेट लाइसेंस। अगर आपके पास बीम कोलैबोरेट लाइसेंस है तो भी आपको डॉक्स का एसीसी ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि कोलैबोरेट लाइसेंस के साथ आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मिल जाता है, उसके साथ डिजाइन कोलैबोरेशन एंड मॉडल कोऑर्डिनेशन मिलता है। ये दो मॉड्यूल है। डिजाइन कोलैबोरेशन मींस मल्टीपल डिजाइन टीम के इन बिटवीन जो कोलैबोरेशन होता है शेयर्ड स्पेस में, उसका कोलैबोरेशन। एंड कोऑर्डिनेशन मींस आपका जो हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल बनाते हैं, लाइक पर्टिकुलरली कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल्स बनाते हैं, उसमें क्या होता है, प्लम्बिंग का एक मॉडल होता है, स्ट्रक्चर का एक मॉडल होता है, फायर फाइटिंग के अलग अलग मॉडल होता है। एलबीएस के हिसाब से हम लोग डिवाइड भी करते हैं। वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो मॉडल्स है, उसके इन बिटवीन जो क्लासेस होता है वो ऑटोमेटिकली मॉडल कोऑर्डिनेशन मॉड्यूल से हम लोग चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट लाइसेंस इज ऑटोडेस्क बिल्ड। ऑटोडेस्क बिल्ड का लाइसेंस भी आपके पास है। आपको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मिल जाएगा एंड बिल्ड का फंक्शनलिटीज मिलेगा। बिल्ड का फंक्शनलिटीज जो है वो मेनली साइट रिलेटेड है, ठीक है। इसमें इनमें से कोई भी ये लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है तो आपको जब भी प्रोजेक्ट एडमिन कोई भी प्रोजेक्ट पे आपको इनवाइट करेगा, आपको वो मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास प्रीवियस ऑटोडेस्क अकाउंट नहीं है, आप पहले से ऑटोडेस्क का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपके पास ऑटोडेस्क का एक अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो जब भी आपको प्रोजेक्ट एडमिन ऐड करेंगे, आपके पास मेल आएगा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा विथ प्रॉपर डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज URL। ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड का एक URL है, दैट इज acc.autodesk.com। ये URL पे आप जब भी जाएंगे विथ योर ईमेल आईडी, ऑटोडेस्क आईडी एंड पासवर्ड, आपको एक इंटरफेस आपके पास आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप acc.autodesk.com पे जाएंगे, उसके बाद आपके ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर जो इंटरफेस आपको आपके सामने विजिबल होगा, इट विल सिमिलर मेरे इंटरफेस से, बट एज आई एम अकाउंट एडमिन एंड प्रोजेक्ट एडमिन बोथ, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज है, जो लाइक अकाउंट एडमिन पैनल, एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू। आपके पास जो विजिबल होगा, आपके पास माई होम, प्रोजेक्ट्स, ये दोनों विजिबल होगा मोस्टली। माई होम क्या है, आपके अकाउंट का एक ओवरव्यू है। जो भी प्रोजेक्ट्स में आप इंक्लूडेड हो, इन्वॉल्व हो, उनमें से आपके ऊपर कुछ भी इश्यूज, जो भी इश्यूज रेज्ड है, RFI, रिव्यूज, सबमिटल्स का यहाँ पर काउंट मिल रहा है। जो भी प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हो, उसका भी लोकेशन मैप में आपको मिल सकता है। बुक मार्क, रिसेंटली व्यू आइटम्स, एंड और भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कस्टमाइज पैनल में जाके डिफरेंट कार्ड्स है, यहाँ पे कोई भी कार्ड्स आपको, जो भी कार्ड्स आपको चाहिए वो आपको ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसको बेसिक ही रखते हैं जैसे डिफॉल्ट है। नेक्स्ट पैनल इज प्रोजेक्ट पैनल। ये जो प्रोजेक्ट पैनल है, यहीं पे आपको मिल जाएगा कि जो जो प्रोजेक्ट में आपको ऐड किया गया है या आप इन्वॉल्व हो, उसका एक लिस्ट होगा, ठीक है। आप ये लिस्ट में देखिए मल्टीपल कॉलम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप कॉलम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्लू स्फीयर दिख रहा है आपको। दिस इज आइकॉन ऑफ ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड, ओके। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम में जो भी प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व हूँ, ये मेरे उसका आपको नेम मिल रहा है,
नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नंबर। अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को एक कोड दे रहे हैं, प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट कोड, सो उसका कोड, प्रोजेक्ट कोड यहाँ पर आपको एज ए नंबर मिलेगा। नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस पैनल में मैंने जैसे बोला कि एसीसी का मल्टीपल मॉड्यूल्स है, सो अगर उस मॉड्यूल्स के हिसाब से आपके पास पूरा लिस्ट रहेगा। सो अगर देखिए यहाँ पर क्विक एक्सेस में मैंने क्लिक किया तो आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स आप मेरे सामने विजिबल हो गया। डॉक्स मॉड्यूल का एक्सेस मेरे पास है, डिजाइन कोलैबोरेशन मॉडल कोऑर्डिनेशन मींस बीम कोलैबोरेट का मेरे पास है, प्रोजेक्ट एडमिन एंड अकाउंट एडमिन। तो मैं क्विक एक्सेस से कुछ कोई भी एक मॉडल में यहाँ से क्लिक करने वाला मैं कर दिया तो वो मॉड्यूल पे मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंट। अकाउंट्स मीन्स आप कौन से सर्वर में, किसके सर्वर में ये प्रोजेक्ट होस्टेड है। फॉर एग्जांपल गुवाहाटी एयरपोर्ट जो प्रोजेक्ट है, दिस इज होस्टेड इन 5DBD सर्वर। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट फॉर पूर्ति रियलिटी, ये प्रोजेक्ट पूर्ति रियलिटी के सर्वर में है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो पूर्ति रियलिटी के जो प्रोजेक्ट्स है उनमें हम लोग जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो वो लोग हैंड्स ऑन कर पाए, इसलिए हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट करके रखा है, क्रिएट कर दिया। नाउ क्रिएटेड ऑन प्रोजेक्ट कौन से डेट में क्रिएट हुआ है। अभी राइट हैंड साइड पे आप देखिए बस सर्च बटन है, सर्च बटन में आपको कुछ भी प्रोजेक्ट सर्च करना है। सो मुझे एक पूर्ति विला नाम का एक प्रोजेक्ट सर्च करना है। सो मेरे पास पूर्ति विला जो भी प्रोजेक्ट्स के नेम में है वो उसका लिस्ट मेरे पास आ गया है। ठीक है। सो आप यहाँ से ऐसे सर्च कर सकते हैं। एंड अनदर वे टू फिल्टर, सो फिल्टर के लिए आपको फिल्टर पैनल में क्लिक करना होगा। क्लिक करके आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फिल्टर्स है इसमें से सॉर्टिंग कर सकते हैं। लाइक मुझे ओनली पूर्ति रियलिटी का, पूर्ति एनपीआर का प्रोजेक्ट्स देखना है। सो मैं पूर्ति एनपीआर अकाउंट को सिलेक्ट किया। अभी पूर्ति एनपीआर में जो जो प्रोजेक्ट क्रिएटेड है वही मेरे पास विजिबल होगा। सिमिलरली आप अगर दूसरा कुछ भी अकाउंट चूज कर रहे हो, लाइक 5DBD से मैंने चूज किया, तो जो भी 5DBD का प्रोजेक्ट था वो सॉर्टिंग हो गया। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइप में दो टाइप का आपका प्रोजेक्ट मिल रहा है, वन इज बीम 360 प्रोजेक्ट, वन इज एसीसी प्रोजेक्ट। सो जो भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स है वो एसीसी प्रोजेक्ट्स है। बीम 360 जो है दैट वाज द ओल्डर वर्जन ऑफ एसीसी। ठीक है। सो अभी कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग बीम 360 में यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपको अगर स्टार्टिंग डेट, क्रिएटेड डेट से सॉर्टिंग करना है, सो आप क्रिएटेड डेट से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। लाइक 1 अगस्त, 1 जुलाई से, जो जुलाई के बाद जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसका मुझे लिस्ट चाहिए। सो देखिए आपके पास सॉर्टिंग हो गया है। तो ये है प्रोजेक्ट लिस्ट। सो आपको कैसे प्रोजेक्ट लिस्ट को यूटिलाइज करना है, सो मुझे अभी जो वरांडा प्रोजेक्ट है उसको सर्च करना है। सो प्रोजेक्ट सर्वर इज प्रोजेक्ट अकाउंट वुड बी पूर्ति रियलिटी, पूर्ति एनपीआर। अभी देखिए पूर्ति एनपीआर में वरांडा प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है, मुझे सर्च नहीं करना पड़ा। सो अभी मुझे वरांडा प्रोजेक्ट में जाना है तो दो वे है। लाइक मैं यहाँ से क्लिक कर, देखिए मैं कर्सर वरांडा पे ऊपर रख दिया तो ये एक ओवरले हो गया, ग्रे ओवरले में मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ तो मैं प्रोजेक्ट के इनसाइड में जाने वाला हूँ। अदरवाइज आई कैन अदरवाइज मैं क्विक एक्सेस से भी जा सकता हूँ। सो मैं क्विक एक्सेस यूज कर रहा हूँ। क्विक एक्सेस में जाके मैंने डॉक्स में क्लिक किया। सो तो ये है डॉक्स का आपका इंटरफेस। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जहाँ पर डॉक्स लिखा है यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन होगा। ये ड्रॉप डाउन से आप होम पेज पे जा सकते हैं, आपको जो अकाउंट होम पेज है, और मल्टीपल जो भी मॉड्यूल्स आपके पास एक्सेस है उसके उसमें भी जा सकते हैं। सो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल सिलेक्टर। इसमें मॉड्यूल पिकर और मॉड्यूल सिलेक्टर, यहाँ से हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी डॉक्स मॉड्यूल में मैं हूँ, इसमें देखिए मल्टीपल सब मॉड्यूल्स है, लाइक फाइल्स मॉड्यूल्स, रिव्यूज का मॉड्यूल है, ट्रांसमिटल का मॉड्यूल है, मल्टीपल सब मॉड्यूल्स है। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्स के साइड में देखिए वरंदा जब जहाँ पर लिखा है वहां पर भी एक ड्रॉप डाउन है। ये ड्रॉप डाउन से आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे पूर्ति विला प्रोजेक्ट में जाना है, मैं पूर्ति लिखा, देखिए पूर्ति विला का प्रोजेक्ट है। सो मैं अभी यहाँ से अगर पूर्ति विला के ऊपर क्लिक कर दिया, सो मुझे पूर्ति विला प्रोजेक्ट में एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। देखिए मैं पूर्ति विला प्रोजेक्ट में आ गया। सो यहाँ से आप इन बिटवीन प्रोजेक्ट्स में स्विच कर सकते हैं। सो इसको हम लोग प्रोजेक्ट पिकर भी बोल सकते हैं। तभी ये जो होम पेज है आपके पास, इसमें देखिए फाइल्स नाम का, फाइल्स सब मॉड्यूल में हम लोग है। फाइल्स में
देखिए यहाँ पर फोल्डर्स, होल्डिंग एरिया, दो पोर्शन है। ये होल्डिंग एरिया प्रोजेक्ट एडमिन स्पेसिफिक है, सो ये सबके पास विजिबल नहीं होगा। फोल्डर्स जो है, ये फोल्डर सिस्टम हम लोगों ने बनाया एज पर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से। इसके एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। उसके पहले देखिए राइट साइड में देखिए डिलीटेड आइटम नाम का एक ऑप्शन है, एंड सेटिंग्स जो है ये प्रोजेक्ट एडमिन स्पेसिफिक है, डिलीटेड आइटम्स। सो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड से कुछ भी फाइल डॉक्स मॉड्यूल से डिलीट पॉसिबल नहीं है। सो बाई एक्सीडेंटली किसी ने कुछ भी फाइल्स डिलीट कर दिया, फाइल्स या फोल्डर्स, सो उसको कोई भी मतलब जिनका ये प्रोजेक्ट पर एक्सेस है वो उसको रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल्स को देखिए मैं ट्रेनिंग प्रोजेक्ट से मैं किसी फोल्डर को मैंने डिलीट कर दिया गलती से, मैंने ये फोल्डर को ट्रेनिंग प्रोजेक्ट से डिलीट कर दिया। सो ये जो फोल्डर्स डिलीट हो गया, ये जिनके पास ये प्रोजेक्ट का एक्सेस है वो ये फोल्डर्स को रिकवर कर सकते हैं। इवन ही मैं भी रिकवर कर सकता हूँ। उसके लिए डिलीटेड आइटम्स में आपको जाना है। देखिए आपको फोल्डर्स मिल जा रहा है डिलीटेड, मैं इसको सिलेक्ट करके रेस्टोर है, ये आपका रेस्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ भी फाइल्स यहाँ से डिलीटेड पॉसिबल नहीं है। नाउ अभी जो प्रोजेक्ट्स फाइल्स के नीचे फोल्डर सिस्टम है, ये फोल्डर सिस्टम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड पे हम लोगों ने जो फोल्डर सिस्टम सेटअप किया है दैट इज स्टैंडर्डाइज एज पर ISO 19650, जो ISO स्टैंडर्ड है बीम के लिए, कमांडर एनवायरनमेंट के लिए, उसके हिसाब से। सो एज पर ISO स्टैंडर्डाइजेशन कंस्ट्रक्शन क्लाउड का जो वर्क फ्लो है वो 4 स्टेजेस में है। फर्स्ट इज वर्किंग प्रोग्रेस स्टेज, next then shared, after that published, and at last archive stage. So working progress stage में जो नॉन वेरीफाइड डाटा है सिंगल पार्टी का, सो वो पहले वहां पर स्टोर होता है या अपलोड होता है। देन वो डाटा जब वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाता है, सो वो डाटा को हम लोग विथ ए प्रॉपर अप्रूवल और रिव्यू हम लोग शेयर्ड स्पेस में रखते हैं। देन जब भी वो डाटा शेयर्ड स्पेस में आ गया, देन मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स है वो फाइल्स को एक्सेस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर कंसल्टेंट ने एक ड्राइंग आर्किटेक्ट खुद के WIP फोल्डर में, वर्किंग प्रोग्रेस फोल्डर में अपलोड की है, सो वो फाइल्स अभी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को विजिबल नहीं होगा। ओके, क्लाइंट में सी दैट फाइल, बट अभी बाकी सभी पर्सन से वो फाइल्स विजिबल होने के लिए एंड उसके ऊपर रिव्यू देने के लिए कि ये जगह पे चेंज होगा, उसके लिए वो फाइल्स को शेयर्ड स्पेस में होना जरूरी है। ठीक है, जब भी वो शेयर्ड स्पेस में आएगा उसके बाद वो सभी पार्टीज को वो विजिबल होगा। देन शेयर्ड के बाद आपका पब्लिश स्टेज, देन आफ्टर क्लोजर के बाद वो प्रोजेक्ट आर्काइव स्टेज में चला जाएगा। सो इसी के हिसाब से हम लोगों ने एक फोल्डर सिस्टम बनाया। सो फोल्डर सिस्टम जो पूर्ति रियलिटी के जो वरांदा प्रोजेक्ट में जो फोल्डर सिस्टम है, उसका जो WIP पोर्शन है, वर्किंग प्रोग्रेस स्टेज, उसमें आपको दो मेन फोल्डर मिलेगा। वन इज पूर्ति रियलिटी फोल्डर, दैट इज क्लाइंट स्पेसिफिक फोल्डर, एंड अनदर इज कंसल्टेंट फोल्डर। सो क्लाइंट स्पेसिफिक फोल्डर में सो जो WIP फोल्डर्स है, दैट वुड वन इज पूर्ति रियलिटी का फोल्डर है जो WIP फोल्डर, वर्किंग प्रोग्रेस फोल्डर, एंड अनदर इज फॉर कंसल्टेंट WIP फोल्डर। सो पूर्ति रियलिटी के जो फोल्डर्स है दैट इज क्लाइंट स्पेसिफिक फोल्डर, इसमें मैं प्रोजेक्ट एडमिन हूँ इसलिए मेरे पास विजुअल है। ये फोल्डर ओनली पूर्ति रियलिटी को ही विजुअल होगा। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट, पूर्ति रियलिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट का एक फोल्डर है, लाइक डिजाइन डिपार्टमेंट का फोल्डर है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट उनको चाहिए उसके हिसाब से एक फोल्डर है, एंड इसका सब फोल्डर्स एट ए लेटेस्ट स्टेज हम लोग ऐड कर देंगे एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज कंसल्टेंट फोल्डर। ये कंसल्टेंट फोल्डर में ये प्रोजेक्ट के साथ जो भी कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व है उनका हर एक फोल्डर है। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट जो फोल्डर है, इसमें आर्किटेक्ट कंसल्टेंट का फाइल होगा, बीम कंसल्टेंट के लिए बीम कंसल्टेंट का फोल्डर है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के लिए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का फोल्डर है। सो ये जो फोल्डर्स है आर्किटेक्ट कंसल्टेंट फोल्डर में ओनली आर्किटेक्ट कंसल्टेंट का एक्सेस रहेगा। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ परमिशन क्लाइंट का परमिशन रहेगा। बीम कंसल्टेंट फोल्डर में बीम कंसल्टेंट का परमिशन रहेगा, क्लाइंट का परमिशन रहेगा, स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चरल का रहेगा। तो ये जो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट का जो भी फाइल्स है
उसको वो फाइल्स को अगर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, इंटीरियर और अदर कंसल्टेंट को देखना है, तो वो फाइल्स को पहले शेयर लिस्ट में पुश करना पड़ेगा विद ए प्रॉपर अप्रूवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर जो फोल्डर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं एमबीपीएफ कंसल्टेंट में मैं गया। एमबीपीएफ कंसल्टेंट का जो फोल्डर है, सो इसमें देखिए 41 मैकेनिकल नाम का एक फोल्डर है। मैकेनिकल फोल्डर में आपको दो फोल्डर मिलेगा, वन इज WIP फोल्डर एंड अनदर इज renamed by 5DBP फोल्डर। सो फर्स्ट सेटअप जो ड्राइंग्स आया था DWG ऑन बिहाफ ऑफ कंसल्टेंट, हम लोगों ने वो कंसल्टेंट के WIP में अपलोड कर दिया। सो कंसल्टेंट को क्या करना होगा, कंसल्टेंट को ये जो WIP फोल्डर में उनका जो भी ड्राइंग्स है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अपलोड करना होगा। देन आफ्टर वो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वो ड्राइंग को एज पर ISO स्टैंडर्ड हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं एंड कैड में जो लेआउट है उसके हिसाब से हम लोग PDF जनरेट करते हैं। तो वो जो PDF एंड DWG होगा वो उसके ऊपर ही देखिए रीनेम बाय 5DBP जो फोल्डर है उसमें मिलेगा, इसमें हाँ देखिए हम लोगों ने ये अभी प्रोसेस में है। तो देखिए जो PDF जनरेट हुआ है वो ये फॉर्मेट में आपका PDF है। दिस इज ISO नेमिंग कन्वेंस के हिसाब से हम लोगों ने ये फाइल्स को स्टैंडर्डाइज किया है। इसका भी आपको जो फाइल्स के अंदर कैड के अंदर जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। बट ये सभी को विजिबल होने के लिए शेयर स्पेस में जाना जरूरी है। सिमिलरली आपके पास हर एक कंसल्टेंट का फाइल होगा। सो फर्स्ट फाइल्स कैसे अपलोड करना है, एज ए कंसल्टेंट आपको कैसे फाइल अपलोड करना है वो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एक पूर्ति रियलिटी का हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट सेटअप किया है। जो भी कंसल्टेंट साइट टीम के हैं, पूर्ति रिलेटेड के पर्सन है, जिनको भी ये इंटरफेस से इंटरेक्ट करना होगा उनको हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में ऐड कर देंगे। सो ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को आप लोग जो भी ट्रेनिंग्स हो रहा है उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो एज ए कंसल्टेंट मुझे एक फाइल्स को चाहिए, ठीक है, मुझे एक फाइल्स को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फोल्डर में अपलोड करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल वे है आपको फाइल्स अपलोड करने के लिए। मल्टीपल वे से आपको फाइल्स अपलोड करने के लिए वन ऑफ देम इज आपको पहले फोल्डर सिलेक्ट करिए। आपको इलेक्ट्रिकल के WIP में अगर फाइल्स अपलोड करना है तो WIP फोल्डर्स को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। अभी अपलोड फाइल्स पर क्लिक करिए फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपको जो भी फाइल्स अपलोड करना है देखिए आपको अपने लोकल सिस्टम से आप उसको अपलोड करिए। मैं ये फाइल्स को अपलोड कर रहा हूँ, ये दो फाइल्स को। सो देखिए ये दो फाइल्स आपका सिस्टम में अपलोड हो रहा है एंड सिस्टम में अपलोड होने के साथ ही आपको अब देखिए इसके साथ कुछ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं, ये ऑटोमेटिक आ जा रहा है। लाइक वर्जन नंबर इज 1, मार्कअप साइज लास्ट अपडेटेड बाय whom, ये स्टेटस आपको मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंप्लीट होने देते हैं। तो ये जो कैड फाइल्स है इसको आपको ओपन करने के लिए आपको, जिनके पास ऑटोकैड का लाइसेंस नहीं है वो भी कंस्ट्रक्शन क्लाउड से ये फाइल्स को आप ओपन करके देख सकते हैं। इसके लिए ऑटोकैड लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सो अपने ये फाइल इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट ने ये फाइल फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपलोड किए हो। सो आपको ये फाइल्स अपलोड करने के बाद किसी के पास अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं गया कि ये फाइल्स अपलोड हुआ है। ओके, सो आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपने जो फाइल्स अपलोड किया है इन्फॉर्मेशन टीम्स के साथ शेयर करना है। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट को बताना है कि हम लोगों ने ये फाइल्स अपलोड किया है एंड बीम कंसल्टेंट को ये फाइल्स शेयर भी करना है कि ये फाइल्स अपलोड हुआ है, इसके बेसिस पे आप मॉडलिंग करो। सो उसके लिए जो फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं दैट इज ट्रांसमिटल। ट्रांसमिटल मीन्स इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो उसके लिए आपको एकदम ईजी है, आपको जो भी फाइल्स आपने अपलोड किया है उसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए अपलोड फाइल्स के साइड में मूव एंड ट्रिपल डॉट जो है, ट्रिपल डॉट पे जाकर क्रिएट ट्रांसमिटल पर क्लिक करिए। सो आप ट्रांसमिटल के क्लिक करने के बाद आपके पास ये पॉपअप आएगा। पॉपअप में आपको इंफॉर्मेशन देना है। सो मैं टिकल
मैंने एक सैंपल टाइटल यूज किया। अभी देखिए टाइटल दे दिए, उसके बाद रेसिपिएंट्स में आपको चूज करना है आपकी किसको किसको आप इन्फॉर्मेशन भेजना था, ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपने ये फाइल्स अपलोड किया है। सो वो आप दे सकते हैं एज ए यूजर स्पेसिफिक आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रवीष सर को ओनली मैं प्रवीष सर को ओनली इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं प्रवीष सर को चूज करने वाला हूँ। मुझे प्रवीष सर और अर्पिता मैम को बताना है तो मैं प्रवीष सर और अर्पिता मैम को बता सकता। बट इन जनरल हम लोग जो जो करते हैं, इन जनरल हम लोग आप रोल स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। ओनली बीम मैनेजर्स रोल पे जो है उस उनको ही आपको भेजना है ये ट्रांसमिटल। सो उसके लिए आपको ये भी पता करना है होगा कि बीम मैनेजर रोल पे ये प्रोजेक्ट में कौन कौन एडेड है। इन जनरल हम लोग जो करते हैं कि एज ए कंसल्टेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो आपको करना है कंपनी स्पेसिफिक। सो अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हूँ, सो मैं ये फाइल्स अपलोड करने के बाद मैं पूर्ति रियलिटी को एंड 5DBDC को दोनों को सिलेक्ट करके मैं सेव करके मैं ट्रांसमिटर जनरेट करने वाला हूँ। बस क्रिएट एंड एक ट्रांसमिटर आपका जनरेट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिपेयरिंग ट्रांसमिटर नंबर 1 एंड ईमेल विल बी सेंट टू ईच ऑफ द रिसिपिएंट्स। सो ये फाइल्स जो अपलोड हुआ है इसके रिगार्डिंग आपने एक इन्फॉर्मेशन भेज दिया, एक ईमेल जाएगा, ईमेल में एक लिंक होगा हाइपर लिंक जिस पे आप क्लिक करेंगे, फाइल्स नहीं जाएगा ईमेल में, इस पे क्लिक करेंगे तो वो वहां से डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट्स में फाइल्स के लोकेशन में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सो मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ। सो भी मेरे पास मेल नहीं आया अभी, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो बेसिकली ट्रांसमिटल जो मेल्स होता है, ऐसा आपके पास एक ट्रांसमिटल का मेल आता है। यहाँ पर आपको लिखा होता है कौन से सर्वर से आया है। सो पूर्ति से आया होगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा पूर्ति NPR डेवलपर्स जो है। प्रोजेक्ट नेम कौन से प्रोजेक्ट से जनरेट किया गया वो प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर आपको रहेगा। ट्रांसमिटल नंबर विथ टाइटल, जो अब मैंने टाइटल दिया एंड ट्रांसमिटल नंबर के कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देखिए हाइपर लिंक है, इस पे मैं अगर क्लिक कर दिया तो मुझे फाइल्स के लोकेशन में मैं चला जाऊंगा। एंड ऑल्सो टाइटल एंड टोटल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है व्यू ट्रांसमिटल। अगर व्यू ट्रांसमिटल पे आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल्स के लोकेशन में आप चले जाएंगे। सो ये होता है ट्रांसमिटल। सो अभी एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल ट्रांसमिटल जेनरेट होता है, ठीक है। हर बार आपको फाइल्स अपलोड हो रहा है, ट्रांसमिटल जनरेट होता है। जो ट्रांसमिटल टोटल जनरेट होता है वो एक लोकेशन में आप पूरा ट्रांसमिटल देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट में जनरेट हुआ है, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। सो उसके लिए आपको डॉक सब मॉड्यूल में ट्रांसमिटल टैब में आपको जाना होगा। ट्रांसमिटल टैब में आप जाएंगे तो देखिए जो भी ट्रांसमिटल सेंड हुआ यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टोटल डिटेल्स मिलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में ट्रांसमिटल किया गया था, डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, अभी डॉक्यूमेंट्स का मतलब लोकेशन कहाँ है, मतलब अभी डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है जहाँ से ट्रांसमिटल हुआ था। एंड अदर डिटेल्स लाइक सेंडर किसने सेंड किया, रिसिपिएंट कौन कौन था। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एज ए जिप फाइल और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वन एक पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर अगर जो फाइल पाथ से आप ट्रांसमिटल क्रिएट किए और वो फोल्डर पे, हम लोग फोल्डर लेवल पे आपको दिखाता हूँ। हर एक फोल्डर का एक एक परमिशन सेटिंग्स होता है। फॉर एग्जांपल पूर्ति रियलिटी का जो फोल्डर्स है इस पे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप ये सेटअप है। सो ये फोल्डर पे जो भी प्रोजेक्ट एडमिन है उनको बाय डिफॉल्ट एक्सेस है एंड ओनली क्लाइंट का एक्सेस है। सो ये फोल्डर्स में से अगर क्लाइंट ले प्रोविजन एक फाइल्स है यहाँ पर जहाँ से एक ट्रांसमिटल क्रिएट किया गया है, प्रोविजन ने एक ट्रांसमिटल क्रिएट किया टू 5DBDC और टू कंसल्टेंट। सो उनको ट्रांसमिटल तो मिलेगा बट वो फाइल्स को वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इन दैट कंडीशन यहाँ पर एक रेड कलर का एक्सक्लेमेटरी साइन होगा कि वो पाथ पे आपका एक्सेस नहीं है। सो ट्रांसमिटल आप जिनको सेंड कर रहे हैं अगर आपके फोल्डर में उसका एक्सेस नहीं है तो वो फाइल्स नहीं देख पाएंगे। ये पॉइंट आपको रखना पड़ेगा कि वो फोल्डर पे रिसिपिएंट का एक्सेस होना चाहिए, मिनिमम व्यू ओनली एक्सेस होना चाहिए। अभी एक्सेस कितने लेवल का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेस 6 लेवल का एक्सेस होता है। लाइक फर्स्ट एक्सेस इज व्यू ओनली, मींस
द पर्सन और द रोल और द कंपनी विल ओनली व्यू द फाइल, आपको व्यू कर सकता है, फर्स्ट लेवल ऑफ परमिशन। सेकेंड लेवल ऑफ परमिशन, द विथ सेकेंड लेवल ऑफ परमिशन ओनली व्यू एंड डाउनलोड कैन बी पॉसिबल, आप व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड लेवल पे आपको मार्कअप, ड्राइंग पे आप मार्कअप क्रिएट कर सकते हैं। अभी फोल्डर पे अपलोड करने के लिए आपको फोर्थ लेवल तक परमिशन चाहिए। फिफ्थ लेवल होगा तो आप फाइल्स को एडिट कर पाएंगे, मीन्स जो भी फाइल्स है उसको अगेन अपलोड करके एडिट कर पाएंगे वो फाइल लेवल पे। एंड मैनेज इज मैक्सिमम लेवल, मैनेज होगा तो ही आप रिकवर करना, डिलीट करना, एकदम एडमिन लेवल, वन टाइप ऑफ एडमिन लेवल, वो फोल्डर का एडमिन लेवल का परमिशन आपको मिलेगा। सो ये 6 लेवल ऑफ परमिशन है, उसके हिसाब से हम लोग परमिशन देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो अभी देखिए मैंने इलेक्ट्रिकल फोल्डर्स पे वो फाइल्स अपलोड किए थे। अभी सोचिए मेरा फाइल्स अभी रिवाइज करना है। सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट ने बोला मेरा फाइल्स अपडेट हुआ है, मुझे अपडेटेड फाइल आपको भेजना है। सो अभी मुझे अगेन अपलोड करना होगा। अभी अगर आपने ये जो नेमिंग है, जो नेमिंग से आपने फाइल्स सेंड किया, ये नेमिंग पे ही फाइल्स को अगेन अपलोड करेंगे, तो ये जो वर्जन है ये वर्जन 2 हो जाएगा। एंड इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है, लाइक आप कंपेयर कर पाएंगे, आप फाइल्स को रिकवर कर पाएंगे, मैंने रोल बैक कर पाएंगे। बट अगर आपने नेम चेंज कर दिया तो वो सेपरेट अपलोड हो जाएगा। मीन्स अगर ये फाइल्स के साइड में आकर R0 लिखा होता एंड नेक्स्ट टाइम मैंने R1 अपलोड किया, तो R0 एंड R1 दो अलग अलग डिफरेंट फाइल्स अपलोड होता एंड उसमें आपका वर्जन कंट्रोल नहीं होगा, उसमें आपका फॉर एग्जांपल कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। सो मैं आपको ये फाइल्स अपलोड होने के बाद वो फंक्शन आपको दिखाता हूँ कि अगर आप सेम नेम से अपलोड करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है। आप लोगों किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो जहाँ तक डिस्कशन हुआ है। हेलो हेलो प्रवीण। हाँ अनंत जी, बोलिए सर। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे ये सेम जो नॉमेनक्लेचर है ना फाइल का, वो नॉमेनक्लेचर अगर सेम रहेगा तो वर्जन 2 दिखाएगा। यस, लेकिन अगर नॉमेनक्लेचर अलग हो जाएगा तो वर्जन वर्जन नहीं आपका चेंज दिखाएगा। हो, मैं नहीं दिखाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अगर हाँ, V1 वही रहेगा सब हाँ कुछ। हाँ, सब V1 तो हो एक जाएगा। प्रॉब्लम एक्चुअली होता है कि मैं ये पहले भी थोड़ा सा यूज किया हूँ, तो तब बीम 360 था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंसल्टेंट से कभी मान लीजिए कोई ड्राइंग आता है, तो वो ड्राइंग का नॉमेनक्लेचर अगर चेंज करके दे देते हैं तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो यस, वर्जन। हाँ इसीलिए सर मैंने ये पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक राइट। है। देखिए अभी मैंने ये फाइल्स को और एक बार कॉपी किया है, तो अलग कॉपी हो गया, लास्ट में कॉपी आ गया एक्सटेंशन में। देखिए अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, सो ये ओवरराइड नहीं होगा, वर्जन 3 तो नहीं होगा, एक नया फाइल आ जाएगा। तो ये ट्रैक करने में बहुत मुश्किल होता है। देखिए ये नया फाइल बन चुका है। तो अगर ये फाइल्स को आप सेम नेम से करेंगे, सो आपके पास वो फंक्शनलिटीज रहेगा। एंड फॉर ए कंसल्टेंट, आप अगर कंसल्टेंट हो, ये जो WIP पोर्शन है ये आपका प्राइवेट स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ जो ड्राइंग आप कर रहे हैं वो डे बाय डे जो अपडेट कर रहे हैं खुद, वो अपडेट आप कर सकते हैं। जब अपडेट कंफर्म हो गया, आपको शेयर करना है तभी आपको शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने वर्जन 1 शेयर किया, उसके बाद वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 तक आपने उसके ऊपर काम किया, उसके बाद वर्जन 5 आया, उसके बाद तभी आपको लगा कि ये फाइल मुझे शेयर करना है, आप तभी उसको उसका ट्रांसमिटल करिए वर्जन 5 का, ठीक है। सो वर्जन 3, वर्जन 4 वो आपके पास रहेगा। तो अभी मैं वर्जन नंबर का फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए वर्जन नंबर है, अब वर्जन नंबर पे क्लिक करेंगे सो आपको ये मिल जाएगा कि वर्जन 1 कब अपलोड हुआ था, किसने अपलोड किया था, वर्जन 2 कब अपलोड हुआ था, वर्जन किसने अपलोड किया। सो फॉर एग्जांपल मुझे वर्जन 1 देखना है, तो मैं यहाँ से वर्जन 1 को डाउनलोड कर सकता हूँ। एंड मैं वर्जन 1 पे, अभी फाइल वर्जन 2 में है, मैं वर्जन 1 पे रोल बैक कर सकता हूँ। तो अभी देखिए मैंने रोल बैक कर लिया, मतलब
तो देखिए अभी ये वर्जन 2 अपलोड हुआ था, अब एक्टिविटी लॉग में देखिए, बट अभी मेरा करंट वर्जन 1 है। मैंने शायद गलती से वर्जन 2 अपलोड कर दिया था, मुझे नहीं करना था, बट मुझे बाकी सबको वर्जन 1 ही दिखाना है। एंड वर्जन 1 होने के बाद मैं क्या वर्जन 2 में नहीं जा सकता, अगेन में जा सकता हूँ। वर्जन 2 में जाके मैं करंट वर्जन कर दिया, सो अभी वर्जन 2 हो गया। सो ये वर्जन का एक बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है दैट इज कंपेयर। आप कंपेयर कर सकते हैं, लाइक मैं अगर यहाँ पर कंपेरिजन में आ गया तो वर्जन 1 टू वर्जन 2 में कंपेयर किया, वो ये कंपेयर फंक्शन मॉडल लेवल पे, रेबिट मॉडल, कैट लेवल पे एंड पीडीएफ लेवल पे सिमिलर फंक्शन है। सो देखिए ये आपका, हाँ ये आपका इंटरफेस है, ठीक है। अभी देखिए ये एक पॉपअप है, पॉपअप में देखिए वर्जन 2 आपका रेड कलर में, वर्जन 1 ब्लू कलर में आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए पूरा ड्राइंग आपका, ये जो मार्क छोड़ के ये जो पूरा ड्राइंग आपका प्रॉपरली अलाइन है, इसीलिए ये ब्लैक कलर में दिख रहा है। कहीं पर भी रेड एंड ब्लू कलर का कुछ भी नहीं है। अगर सोचिए कुछ भी एलिमेंट जो वर्जन 1 में था वर्जन 2 में नहीं है, तो वो ब्लू में विजिबल होता है। एंड अनदर और अगर वर्जन 2 में एडेड हुआ है, वर्जन 1 में नहीं है, तो वो रेड में आपको मिलता। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलाइनमेंट में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये प्रॉपरली बैठ रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है। सो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वर्जन अगर रहेगा तो आपको भी ट्रैक करने में इजी होगा कि कौन सा पार्ट ऐड हुआ है, कौन सा पार्ट ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इसमें और भी इंटरफेस है, ये ऑप्शन है। सोचिए आपको ओनली वर्जन 1 देखना है, सो ये मैं वर्जन 2 को बंद कर दिया, दिस इज योर वर्जन 1 एंड दिस इज योर वर्जन 2। अब ये वर्जन आप वर्जन 1 टू वर्जन 100 भी कर सकते हैं। जितना आप अपलोड करते जाएंगे उस सेम नेम से उतना आपका वर्जन मेंटेन होगा, और आप वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि डिफरेंट वर्जन में और डिफरेंट डेट्स में क्या अपडेट हुआ है ड्राइंग का। नेक्स्ट इज आपका, नीचे देखिए ये बेसिक्स कुछ फीचर्स है, लाइक पैन, आप पैन कर सकते हैं कि ओपन पैनल करके मैं 2 वर्जन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको पैन कर सकता हूँ। मैं जूम ज़्यादा हो गया तो फिट टू व्यू, जूम विंडो, दीज आर सम बेसिक फंक्शंस जो भी है इसके साथ, इंटरफेस के साथ। यहाँ पर देखिए 2 आपका कंपैरिजन ऑप्शन है। इन जनरल हम लोग बाय ओवरले यूज करते हैं, जो कलर ओवरले मैंने अभी दिखाया, और एक होता है साइड बाय साइड। सो 2 वर्जन, दिस इज योर वर्जन 1, दिस इज योर वर्जन 2। सो वर्जन 1 से वर्जन 2 में आपका क्या अलाइनमेंट का चेंज हो रहा है, अब ऐसे करके भी चेक कर सकते हो वर्जन 1 टू वर्जन 2। अभी कंपेयरिंग इंटरफेस से आपको बाहर आना है, सो यहाँ पर देखिए एग्जिट कंपेयरिंग भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से विंडो को ये इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये था आपका वर्जन का कंसेप्ट, कि अगर वर्जन आप मेंटेन करेंगे, जैसे हम लोग मॉडलिंग जो करेंगे, सो वो प्रॉपरली वर्जन मेंटेन होगा, ठीक है। हेलो। तो हाँ यस सर। हाँ अनंत जी, मैं एक चीज़ इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, सर। ड्राइंग में अगर मान लीजिए कोई डेटा, ठीक है, हम्म, बाकी सब ड्राइंग ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक डेटा चेंज हुआ तो वो कंपेयर कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी एक डेटा, कोई भी एक नंबर। आप विजुअल लेवल पे कंपेयर कर पा रहे हैं, यहाँ पर विजुअल लेवल पे आप कैड पे पीडीएफ पे कंपेयर कर पा रहे हैं ये इंटरफेस से, बट अगर मॉडल लेवल पे, रेबिट लेवल, मॉडल लेवल पे आपका डेटा का कंपेयर होता है। नहीं, रेबिट के नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऑटोकैड की बात कर रहा हूँ। मान अच्छा। लीजिए कोई ड्राइंग में कोई एक डेटा दिया है 1, राइट, हाँ, और दूसरे ड्राइंग में दिया है 2, तो ये विजिबल होगा कंपैरिजन में? अगर विजुअली विजिबल होगा सर, अच्छा। विजुअली विजिबल होगा मींस कैड में, अगर जहाँ पर आपका सोचिए एक कैड में आपको कहीं भी लोकेशन पे जो भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है, विजुअली आपको लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको लिखा है विजुअली, जो लिखा है इसका डिफरेंस आप विजुअली देख पाएंगे, पर डेटा लेवल पे मुझे चेक करना पड़ेगा लेटेस्ट जो आप जो भी है। मुझे जितना पता है डेटा लेवल पे पॉसिबल तो अभी तक नहीं है, पर मैं चेक करके आपको ये बता सकता हूँ, पर विजुअल ठीक है, लेवल ठीक। पे तो हो जाएगा, ठीक है।
मॉडल लेवल पे आपका इजी है, मॉडल लेवल पे पूरे डेटा लेवल पे आपको मिलता है क्या अपडेट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ये था आपका ट्रांसमिटल, हाउ टू अपलोड ए फाइल, आपको कैसे आपको अपलोड करना है, पर्टिकुलर कंसल्टेंट को कहाँ पर अपलोड करना है, देन ट्रांसमिटल कैसे करना है, ट्रांसमिटल पर टैग में किसको रखना है आपको, एक सेकंड, ट्रांसमिटल पे आपको क्लाइंट को 5 DBDs को कैसे ऐड करना है, ट्रांसमिटल का मेल क्या हो, कहाँ से आपको टोटल प्रोजेक्ट का ट्रांसमिटल मिलेगा, ठीक है। और एक चीज है कि आप जो भी डेट पे प्रोजेक्ट में ऐड हो रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने अभी किसी को ऐड किया पूर्ति के ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में, सो उनको अगर वो प्रोजेक्ट एडमिन नहीं है तो उनको ये ट्रांसमिटल नहीं विजिबल होगा जो ट्रांसमिटल 1 है। सो प्रोजेक्ट में ऐड होने के बाद से ही वो ट्रांसमिटल आपके पास विजिबल होता है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट एडमिन का परमिशन नहीं, ठीक है। सो जितना जल्दी होगा हम लोगों को वो प्रोजेक्ट में मेंबर लिस्ट हम लोगों को भेज दीजिए, सो वो मेंबर लिस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे तो उनके पास ये ट्रांसमिटल जो भी कम्युनिकेशन होगा वो विजिबल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो फोल्डर स्ट्रक्चर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दिस इज पूर्ति स्पेसिफिक फोल्डर स्ट्रक्चर, क्लाइंट स्पेसिफिक फोल्डर स्ट्रक्चर, दिस इज कंसल्टेंट फोल्डर स्ट्रक्चर जिसमें हर एक कंसल्टेंट का आपका फाइल रहेगा, WIP वर्किंग प्रोग्रेस फाइल रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग कंसल्टेंट से जो भी डेटा आपको यहाँ पर अपलोड होगा उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे, स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसको हम लोग थ्रू ए रिव्यू हम लोग शेयर्ड में भेजने वाले हैं। सो शेयर्ड स्टेज कौन सा है, ए डिजाइन डॉक्यूमेंट, बी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, सी बीम मॉडल्स, जो तीनों फोल्डर्स है टॉप लेवल फोल्डर्स, these 3 folders are shared and published folders। so documents के लिए shared stage का फोल्डर है 10 shared अंडर ए डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, इसमें और भी सब फोल्डर्स है एज पर ISO स्टैंडर्डाइजेशन S1 S2 S3 S4। फॉर एग्जांपल सपोज एक सॉफ्ट ड्राइंग है, सॉफ्ट ड्राइंग फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रेस में वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो सॉफ्ट ड्राइंग को आप हम लोग भेजेंगे S1 कोऑर्डिनेशन के लिए, फर्स्ट बीम मैनेजर के कोऑर्डिनेशन S1 में करेंगे, S1 के लिए वो अगर अप्रूव हो गया तो S1 में वो एंट्री मिलेगा, उसको कॉपी होगा, अगर रिजेक्ट हो गया तो उसको WIP से ही फिर से करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसको S2 S3 S4 सब्सिक्वेंट अप्रूवल के हिसाब से वो मूव होता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मॉडल्स का भी, मॉडल्स भी इनिशियल स्टेजेस में WIP में यहाँ पर आपको बीम कंसल्टेंट मॉडल पब्लिश करते हैं एंड वो मॉडल्स को बाई वीकली हम लोग सी बीम मॉडल्स का जो शेयर्ड स्टेज है इसमें हम लोग पुश करते हैं। सो मॉडल्स फर्स्ट ऑफ ऑल WIP से बीम कंसल्टेंट फोल्डर से सी बीम मॉडल्स में आएगा, सी बीम मॉडल्स में 10 S1, देन आफ्टर अगेन अप्रूवल फ्रॉम BDC पार्ट S2 में जाएगा, देन कंसल्टेंट रिव्यू करेंगे मॉडल को एज पर कंसल्टेंट के हिसाब से हुआ कि नहीं, देन S4 क्लाइंट रिव्यू करेंगे। सो ये वर्क फ्लो है, ठीक है। सो आपको जो वेरीफाइड फाइल्स है वो कहाँ पे मिलेगा, आपको वेरीफाइड फाइल्स जो है वो देखने के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंट ने शेयर किया है, ठीक है, या सॉफ्ट ड्राइंग जो भी है आप, सो उसको देखने के लिए आपको ए डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में जाना होगा, S1 में आप चाहिए। सो सॉफ्ट ड्राइंग होगा तो ये फोल्डर्स में हम लोग सॉफ्ट ड्राइंग अपलोड करेंगे। अभी देखिए आपको MEPF का फाइल स्ट्रक्चर का ड्राइंग्स देखना है, ठीक है, स्ट्रक्चर का ड्राइंग्स आपको यहाँ से मिलेगा। DWG जो सेंड हुआ है वो रीनेम होकर DWG फोल्डर में मिलेगा, जो DWG से हम लोग PDF जनरेट किए PDF यहाँ पर मिलेगा यार। ये फाइल्स सभी स्टेक होल्डर्स के पास ये फाइल्स का एक्सेस रहेगा, सभी ये देख पाएंगे, ये कॉमन फोल्डर है सबके लिए, शेयर्ड फोल्डर मींस कॉमन फोल्डर, ठीक है। तो अभी ये फाइल्स को देख के आपको पता होगा कि ये कौन सा फाइल है। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपके पास विजिबल है एंड ये जो नेमिंग स्टैंडर्ड है इसके लिए आपको मैं ये एक स्लाइड दिखा सकता हूँ, जो ये जो नेमिंग स्टैंडर्ड है ये पूर्ति का वरंदा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। सो इसमें हर एक जो पार्ट है उसका मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आपको चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। सो ये जो नेमिंग है इसमें फर्स्ट 7 जो कैरेक्टर्स है ये प्रोजेक्ट कोड है, सेकंड इज ओरिजिनेटर कोड मींस ये ड्राइंग किसका है, ये माइस्फेरी एंड एसोसिएट्स का है। TWM मींस टावर मल्टीपल, ये लेआउट मल्टीपल टावर्स का है, मल्टीपल टावर्स में एक लोकेशन टावर है। उसके बाद आपका DR मींस ये PDF फाइल है, इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट है जिसके हिसाब से हम लोग ये जनरेट करते हैं। आपको ये
ये फॉर्मेट जानना है तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। सो दिस विल बी योर कॉमन फोल्डर। आपको रेविड मॉडल के लिए सी बीम मॉडल्स में S1 फॉर कोऑर्डिनेशन जो फोल्डर्स है, इसमें से आपको रेविड मॉडल्स मिलता रहेगा। जो भी एकदम वेरीफाइड मॉडल रेविड मॉडल्स है हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। सो आपको रेविड मॉडल्स के लिए 10 कंसल्टेंट में बीम कंसल्टेंट फोल्डर्स में नहीं जाना है, आपको जाना है सी बीम मॉडल जो शेयर स्ट्रेस के फोल्डर पे है। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछिए। रवि सर, मैम, अर्पिता मैम, शिवांगी मैम, श्यामल सर। Let others say if they have anything. Any queries? Please, everyone. Let it be more interactive. So visual, yes ma'am. Nothing yet. I think once we start using is when the queries will come up. So Yes. So visually भी मैंने जो फाइल्स अपलोड होगा उसका भी एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन कर दिया आपके लिए, इजी होगा। सो कंसल्टेंट का पार्ट होता है, कंसल्टेंट विल फर्स्ट अपलोड देयर रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स इन देयर WIP folder. Then they have to create a transmittal to the client and beam consultant for information sharing की like we have uploaded this file. Then beam consultant का पार्ट आता है, beam consultant वो फाइल्स को ISO स्टैंडर्डाइज के हिसाब से नेमिंग करके एक रिव्यू क्रिएट करते हैं S1 के लिए, जो इनिशिएट करता है बीम कंसल्टेंट, अप्रूव करते हैं बीम मैनेजर। अगर अप्रूव हो गया फाइल तो वो S1 में चला जाएगा, अगर अप्रूव नहीं होगा तो फिर से इसको प्रोसेस करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ इनकमिंग फाइल आर प्रोसेस्ड एंड उसको S1 में आपको सभी के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म में आपको वो विजिबल होगा। सिमिलरली फॉर बीम मॉडल्स में बीम कंसल्टेंट उनके WIP फोल्डर में अपलोड करते हैं। देन एक प्रोसेस है डिजाइन कोलैबोरेशन प्रोसेस, ये अप्रूवल प्रोसेस से वो S1 में हम लोग भेजते हैं। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो फिर से उसको अपलोड करके अगेन इसको रिपीट करते हैं हम लोग। सो मैम, अर्पिता मैम, मैम Yes. मैम आज के लिए यहीं तक जो टॉपिक्स हैं यहीं तक करते हैं। सो अगर इंटरफेस का एक्सेस में सबको मिल गया तो वो लोग ये हैंड्स ऑन कर पाएंगे तो और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। Absolutely. Take the help of Mr. Prabir and give take the mail IDs and give them the access as soon as possible. Yes, ma'am. And then let them try on this, and then it will be easier. I think they will be having more queries in the next training in that scenario. हेलो, हाँ अनंत जी। यस बोलिए। अच्छा, हम लोगों का एक और एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट एक बार रेज कीजिए ना, जो लाइसेंस जो है वो कंसल्टेंट को। हाँ सो देखिए ये है लाइसेंस टाइप, ठीक है, दीज आर लाइसेंसेस टाइप। सो जो भी ये लाइसेंसेस है, सो प्रोविजर आप एक बार जो एक्सेल हम लोगों ने शेयर किया आपके साथ उसमें अब हम लोगों को दे दीजिए कि कौन से यूजर को हम लोगों को पोर्टल में ऐड करना है विथ आर्किटेक्चर विथ प्रॉपर रोल्स लाइक आर्किटेक्चर कंसल्टेंट, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। हेलो, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली मेरा कहना ये है कि जो हमारा आर्किटेक्ट कंसल्टेंट्स हैं उनको भी तो लाइसेंस अगर है तो हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। हाँ, सो ये है ना बात। हाँ, वो एक बार आप जो भी कंसल्टेंट है मैम, कंसल्टेंट से मैम अर्पिता मैम कंसल्टेंट से है, शिवांगी मैम कंसल्टेंट से है। सो मैम जो भी कंसल्टेंट है प्रोविजर उनसे एक बार ये इंफॉर्मेशन लेना है कि वो लोग ऑलरेडी ऑटोडेस्क डॉक्स, कोलैबोरेट और बिल्ड में से कोई भी लाइसेंस यूज कर रहे हैं
और मे भी उनके पास अगर एईसी कलेक्शन फुल वर्जन रेविट का भी लाइसेंस है तो उनके पास ऑलरेडी ऑटोडेस्क डॉक्स का लाइसेंस अवेलेबल है। ओनली हम लोगों को उनको पोर्टल में ऐड करना होगा। अगर उनके पास ये चारों में से कोई भी लाइसेंस नहीं है तो उनको तो लाइसेंस असाइन करना पड़ेगा। अभी ये लाइसेंस प्रविशर फ्रॉम ये तो पूर्ति के साइड से आप असाइन करेंगे या कंसल्टेंट साइड से आएगा, वो तो आपको एक बार बात करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एसी कलेक्शन उनके कंसल्टेंट के पास है तो कंसल्टेंट वो एक्सेस कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन क्लाउड और डॉक्स, कोलैबोरेट और बिल्ड में से कोई एक लाइसेंस। ठीक है। ठीक है, ये लाइसेंसेस एक बार आप कलेक्ट कर लीजिए कि कौन किसी के पास भी अगर लाइसेंस एसी कलेक्शन का अवेलेबल है तो उनको देना जरूरी नहीं, मतलब उनके पास तो ऑलरेडी एक्सेस होगा, उनको एडिशनल लाइसेंस नहीं देना होगा। ठीक है, एक तो एएसी कलेक्शन और दूसरा है ऑटोडेस्क। ये चारों में से कोई भी देखिए परमिशन, ये अच्छा, चारों में से कोई भी एक लाइसेंस है तो आपको एक्सेस मिलेगा, आपको एडिशनल लाइसेंस नहीं देना होगा। ये चारों मैंने स्क्रीन पे देखिए मैंने ये करके रखा है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ठीक हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, ये आप नेक्स्ट मीटिंग से पहले एक बार भेज दीजिए, सो मैं ऐड कर लूंगा तो मतलब हैंड्स ऑन हो जाएगा तो सभी कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, Thank you, everyone. थैंक यू।